जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आंवला नवमी पर है। आंवला नवमी इस साल 2022 में 2 नवंबर को मनाई जाएगी। दिन बुधवार का रहेगा और इसकी पूजा की अवधि लगभग 5 घंटे 31 मिनट की रहेगी। पूजा का शुभ समय रहेगा सुबह 6:34 से दोपहर की 12:04 तक। आंवला नवमी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1 नवंबर 2022 को रात को 11:04 से और आंवला नवमी का समापन होगा 2 नवंबर को रात को 9:09 पर। आंवला नवमी पर कुछ विशेष बातें ऐसी होती हैं जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी गलती इनमें से नहीं करनी चाहिए और इन बातों को ध्यान रखकर आप अपने जीवन से सभी प्रकार के रोगों को, दुखों को दूर कर सकते हैं। साल भर के लिए आपके पास में धन संपदा बनी रहती है। तो कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको आंवला नवमी के दिन ध्यान रखनी चाहिए। तो संपूर्ण वीडियो शुरू करने से पहले, इन बातों को, महत्वपूर्ण बातों को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आंवले नवमी के दिन आंवले की पत्तियों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर पत्ती टूटकर आपकी थाली में भोजन करते समय आ के गिर जाती है तो इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मानना चाहिए और इससे यह माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि अगर इस तरह से आपकी थाली में वो पत्ती टूटकर गिरती है तो ये संकेत होता है कि आपको पूरे साल भर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरा साल अच्छा रहेगा और आपका आने वाला पूरा साल सुखद बना रहेगा, यह संकेत होता है। और हमारा जो धर्म है, शास्त्र है, हमारे जो पुराण हैं, उनमें यह वर्णित है कि पूरे कार्तिक मास में ही ध्यान रखना चाहिए कि आंवले की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन विशेषकर आंवला नवमी के दिन से और देवउठनी एकादशी के दिन तक तो विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आंवले नवमी के दिन भगवान विष्णु उसके ऊपर अपनी शयन की निद्रा में होते हैं और फिर वे देवउठनी एकादशी को शयन निद्रा को त्याग कर जागृत होते हैं। तो इसलिए आंवला नवमी के दिन से एकादशी दिन तक आंवले की पत्तियों को, फल को नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी बात, अब जान लेते हैं कि आंवला नवमी के दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में ही दीपदान सर्वोत्तम होता है, करना चाहिए, लेकिन आंवला नवमी के दिन आंवले का दीपदान। अब आप कहेंगे आंवले का दीपदान? जी हाँ, आंवले के ऊपर का थोड़ा सा भाग काटकर उसके ऊपर आप घी की बत्ती रखकर इस तरह से दीप को प्रज्वलित करें। तो संध्या काल के बाद, आपको संध्या काल के समय से रात्रि तक आप कभी भी ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आपको ये दीप 5, 11, 21, 51 आपकी जितनी श्रद्धा हो उतने आप ये दिए प्रज्वलित कर सकते हैं। घर में करें, मंदिर में करें, तुलसी में करें, शिवालय में करें, विष्णु भगवान के सामने करें। आपने अगर पूरा कार्तिक स्नान किया है तो आपने पथवारी बोई होगी तो पथवारी माता के आगे प्रज्वलित करें और आकाश दीपदान अवश्य ही इस दिन करें, उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अगर आप इस तरह से आंवले में घी की ज्योत प्रज्वलित करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं, आकाश दीपदान करते हैं, जो भी जगह मैंने बताई है उन सबको अगर आप अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए ये जो दीपदान होगा ये स्वर्ण के दान के समान ही आपको पुण्य फल प्रदान करेगा और इसका जो पुण्य फल है जन्म जन्मांतर तक आपको प्राप्त होता रहेगा, इसका कभी क्षय नहीं होता है। तो ये दीपदान करना आप बिल्कुल ना भूलें और नवमी से लेके आप पूर्णिमा के दिन तक इस दीपदान को कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ होता है। बाद में फिर आप इन आंवलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, गौ माता को खिला दें, किसी धर्म स्थान पर दे दें या किसी ब्राह्मण को दान कर दें, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस तरह से आप आंवला नवमी के दिन दीपदान करना बिल्कुल ना भूलें। इस बात को आप अवश्य ही ध्यान रखें। आप आंवले के वृक्ष की जड़ का पूजन करें आंवला नवमी के दिन, ये सभी के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। उसकी परिक्रमा करें। अगर जो लोग पूजन नहीं भी कर रहे हैं या किसी के घर में नहीं पूजन करना होता है या विधान नहीं होता है, कुछ अलग होते हैं उनके नियम, तो वे भी आंवला नवमी के दिन एक अगर घी का दिया भी प्रज्वलित कर देते हैं आंवले वृक्ष के नीचे तो उनको भी भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी सहित शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी ने
पृथ्वी पर जब वे एक बार घूमने के लिए आई थी तो उन्होंने भगवान विष्णु जी और शिव जी की एक साथ पूजा करने का सोचा था। तब उन्होंने आंवले के वृक्ष को ही विष्णु जी और शिव जी मानकर पूजा की थी और वे प्रकट हुए थे दोनों, और उन्होंने माता लक्ष्मी के हाथ से बने हुई रसोई का भोजन आंवले वृक्ष के नीचे ही ग्रहण किया था। तो इस प्रकार से इस दिन की महिमा और अधिक बढ़ जाती है और ब्राह्मणों को इस दिन इस वृक्ष के नीचे ही भोजन करवाया जाता है, उन्हें दान पुण्य दिया जाता है और स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे ही इस दिन भोजन अवश्य ही किया जाता है, तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आंवले के वृक्ष की पूजा पाठ करनी चाहिए, उसके नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। अब आपको एक उपाय बताती हूँ कि अगर कोई लंबे समय से रोग से, किसी भी रोग से भयंकर रोग से ग्रसित है, तो उसको या तो वो खुद ही एक कार्य कर ले या उसके नाम से कोई भी उसके परिवार में से सदस्य कोई भी इस तरीके से उसके नाम से पूजा पाठ कर ले। तो आपको करना क्या है, आपको भगवान शंकर के मंदिर में इस दिन जल से अभिषेक करके और आंवले के जल से फिर भगवान शिव जी के शिवलिंग को अर्पित करना है। आंवले का पानी मतलब पहले आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करेंगे और फिर आंवले के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और जिस भी व्यक्ति को पीड़ा है उस व्यक्ति के नाम से अभिषेक करेंगे। अगर वो खुद कर सकता है तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन बीमारी की अवस्था में अगर वह नहीं कर पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में है या हॉस्पिटलाइज है, तो उसके नाम से आप कर दें। देखिएगा भयंकर से भयंकर अगर वो किसी भी रोग से पीड़ित है, हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो भी 1-2 दिन में उसको छुट्टी अवश्य ही मिल जाएगी, इसका इतना प्रभाव है। तो ये आंवला नवमी के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे स्कंद पुराण में वर्णित है कि कार्तिकेय का जो पावन चरित्र है उसमें स्पष्ट लिखा है कि आंवला नवमी के दिन यदि व्रत आप नहीं भी रख पा रहे हैं, पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आंवले के पेड़ के नीचे आप एक दिया घी का अगर जला देते हैं और फिर अपना पल्लू फैलाकर उस पल्लू में थोड़ी सी उसके तने की छाल को अपनी चिटली उंगली, सबसे लास्ट वाली फिंगर और अंगूठे से अगर थोड़ा सा उतार कर और उसे अपने पल्लू में डाल लेते हैं और फिर उसे घर लाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ, क्योंकि लाल कपड़ा भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और हल्दी भी बृहस्पति का, माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, तो इस तरीके से उसके साथ जब आप इस छाल को रख देंगे तो यकीन मानिएगा आपके ऊपर धन की कभी कमी नहीं होगी और धन की आपके ऊपर वर्षा होगी। लेकिन ये कार्य आपको दोपहर के 12 बजे से पहले ही इसको कर लेना सबसे सर्वोत्तम होता है। फिर इस पोटली को, इस कपड़े को आपको बांध कर अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है। इससे आपको संपदा में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आंवले की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, ना तो आंवले नवमी के दिन तोड़ना चाहिए और ना ही कार्तिक के पूरे महीने में। पूजन आप कर सकते हैं लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि छाल को आप हल्का सा करके उतार सकते हैं या अगर कहीं से ऐसे उखड़ रही हो तो उसको आप ले लें तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये उपाय करेंगे तो आपको लक्ष्मी जी की पूर्ण रूप से प्राप्ति पूरे साल भर होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी और आपको सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब जो लोग व्रत करते हैं या आंवला नवमी की पूजन पाठ करते हैं, विधि पूर्वक विधान से षोडोपचार से पूजा करते हैं, तो उन्हें कपूर की बाती और शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए आंवले वृक्ष की 7 परिक्रमा कम से कम करनी चाहिए और अधिक से अधिक 108 अगर कर लेते हैं तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवा दें और उन्हें दान दक्षिणा दे दें। आंवला नवमी का महत्व है कि इस दिन किया गया दान, व्रत, जप, यज्ञ, अनुष्ठान सभी अक्षय होते हैं, उनका कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन कराना, उन्हें दान देना और गरीबों को वस्त्र दान देना सबसे सर्वोत्तम होता है। और विशेषतः जो भी जरूरतमंद हैं उनकी आपको इस दिन सहायता अवश्य ही करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन एक काम आपको अवश्य करना चाहिए जब आप पूजन पाठ करते हैं, चाहे औरत हो या पुरुष। अगर आंवला नवमी के दिन कोई भी उसके नीचे
की जगह पर उसके चारों तरफ अगर झाड़ू लगाता है या साफ सफाई करता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार की दुख तकलीफ समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। आप इसको करके देखिएगा। ज़्यादा जगह पर आप मत कीजिए, लेकिन आप जितनी जितनी दूर में उस पेड़ की छाया हो रही है उतनी दूर में तो आपको सफाई अवश्य ही करनी चाहिए। घर में अगर पौधा लगा है तो वहाँ तो आप करते ही हैं, लेकिन बाहर अगर कहीं आंवले का वृक्ष है तो वहाँ पर साफ करेंगे तो देखिएगा उसका आपको कई गुना फल मिलेगा और माँ प्रकृति भी आपसे प्रसन्न होंगी। और बहुत ज़्यादा सफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है, तो केवल आंवले वृक्ष की जड़ के वहाँ पर आप थोड़ी सफाई कर दें तो उससे भी आपको निश्चित ही फलों की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार वर्णित है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वन की परिक्रमा की थी, तो आज भी लोग मथुरा वृंदावन में परिक्रमा करते हैं। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और माँ लक्ष्मी और शिव जी की भी की जाती है। विशेषतः माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का एक साथ पूजन करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने वालों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि के समय वे जागरण अवश्य ही करें, तो इससे भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता ही है। तो आशा करती हूँ जो भी आंवला नवमी का व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो उनके लिए ये सारी जानकारियाँ बहुत ही काम की हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और विशेषकर जो भी संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए भी यह दिन बहुत ही विशेष है। वे भी इस दिन का लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। आंवले की वृक्ष की पूजा करके, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करके, वहाँ पर भोजन करके और उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति भी इस दिन आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो सकती है। आशा करती हूँ यह पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होगी और आप इसका लाभ अपने जीवन में अवश्य ही उठाएंगे। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ही यह वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।